बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबल इस्तेवाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती दवाखाना की तरफ से खुश आमदीद करते हैं। नाज़रीन, आज आपके साथ हम मर्दाना टाइमिंग बढ़ाने के हवाले से 8 ऐसे बेहतरीन तरीके बताने वाले हैं, ऐसे बेहतरीन तरीके शेयर करने वाले हैं जिनके अपनी लाइफ में अप्लाई करने से आप ना सिर्फ टाइमिंग की कमी का जो शिकार होते हैं ये मसला आपका हल होगा, बल्कि इसके अलावा दीगर बहुत से मसाइल सेक्सुअल एक्टिविटी के हवाले से, जैसा कि मेंटली सेटिस्फेक्शन ना होना और सोचते रहना, परेशानी में रहना, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं इससे भी आप छुटकारा हासिल करेंगे। लेकिन अगर आप इन तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो याद रखिएगा, आपको टाइमिंग बढ़ाने के हवाले से किसी भी किस्म की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी और आप नेचुरली इंशाल्लाह अपनी टाइमिंग भी बढ़ा पाएंगे और अपने लाइफ पार्टनर को मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई भी कर पाएंगे। 8 ऐसे बेहतरीन तरीके जिनके बार बार अप्लाई करने से मरीजों को बेहद फ़ायदा हुआ, उन्हीं का एक्सपीरियंस देखते हुए हम आपके साथ ये वीडियो भी शेयर कर रहे हैं। वीडियो को मुख्तसर रखेंगे। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हो तो आपसे गुजारिश है आप सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा, साथ अटैच रहिएगा। इस तरह की काफ़ी चीज़ें, काफ़ी आपके जो मसाइल हैं उनके हल के लिए हम बहुत सी बेहतरीन मशवरे और गाइडलाइन आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लिहाजा आप अटैच रहिएगा। चलते हैं हम अपने असल पॉइंट्स की जानिब। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करने से टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहला तरीका जो हम प्रेफर करेंगे, हमारी प्रायोरिटी है, और वो है अपने आप को जो सेक्सुअल एक्टिविटी में लज्जत है, यानी आप लज्जत महसूस करते हैं, उससे ध्यान हटाना। यानी सबसे पहले आपने क्या करना है, मेंटली तौर पर जो आपने फोकस रखा होता है कि आपने बस आपको एक लज्जत हासिल हो रही है, बस आपने उसी पे फोकस किया होता है, उससे क्या होता है कि आपका रुझान उसी लज्जत की तरफ होता है। जैसे ही आप दुखूल करते हैं, इंटर को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप डिस्चार्ज हो जाते हैं और आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। जल्दी अंजाल, जल्द जो लज्जत हासिल करने की ख्वाहिश है उसमें आप फंस कर रह जाते हैं। अगर आप इस तरीके को अप्लाई करते हैं तो आप बाकी 7 तरीके आपको बताएंगे, वो यूँ समझें कि आप 50% उस पर कंट्रोल पा लेंगे सेक्सुअल एक्टिविटी में। बाकी 50% आपके जो दीगर तरीके हैं उन पे आप अगर अप्लाई करेंगे, फोकस करेंगे उनको, तो आप बहुत सी बेहतरी अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं। लिहाजा आपने लज्जत हासिल करने के लिए लज्जत पर फोकस नहीं रखना, अपना माइंड ज़रा इधर उधर रखें, खुशगवार माहौल बनाएं। सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ आप ज़्यादा रुझान ना दें ताकि आप ज़्यादा देर तक सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें। नंबर 2, सबसे अहम और बहुत ही मीनिंगफुल ये चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी जब स्टार्ट करते हैं उससे पहले मसाने को खाली नहीं करते हैं, यानी यूरिन नहीं करते हैं। यूरिनेशन प्रोसेस में वो उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितनी देनी चाहिए। जबकि आपका मसाना खाली होगा, आप रिलैक्स होंगे। मिसाल के तौर पर आपका मसाना खाली है, आप रिलैक्स हैं, रिलैक्स होकर सेक्सुअल एक्टिविटी आप परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आप मेंटली तौर पर भी रिलैक्स रहेंगे, फिजिकली भी आप रिलैक्स रहेंगे। आपके मसाने के ऊपर दबाव नहीं होगा, आपके जो पीनस वेन्स हैं, अंदरूनी तौर पर सारा सिस्टम है, किसी भी किस्म का उन पे दबाव नहीं होगा। आप रिलैक्स होकर, फ्रेश होकर सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। उस वजह से आप ज़्यादा देर तक सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकेंगे। लिहाजा नंबर 2 पॉइंट जो है उसमें आपने अपने मसाने को खाली रखना है, यानी यूरिनेशन। अगर आपको यूरिन आया है, आपको पकाना आया है, स्टूल वगैरह जो भी अगर मामला जिस तरह बाजू करती होता है, ख़ास तौर पे कब्ज़ का स्टूल हार्ड हो जाता है, कब्ज़ का मसला हो जाता है, तो ये चीज़ें आपने ख्याल रखनी है कि आपको पकाना उस वक्त नहीं आना चाहिए जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर लें। उससे पहले आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लें, ठीक है। इसी तरह दोनों चीज़ें हैं दूसरे पॉइंट्स में कि आपको यूरिन उस वक्त नहीं आना चाहिए, मसाना में यूरिन नहीं हो रहे, और दूसरा पखाने की हाजत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप बिल्कुल रिलैक्स हो, फ्रेश हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आपने लाजमी फोकस करना है। तीसरे नंबर पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो ये कि जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, बाज़ औक़ात मर्द हज़रात बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं, तेज़ी करते हैं, और क्या करते हैं कि तेज़ सांस लेना शुरू कर देते हैं, ऊपर नीचे सांस लेना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी पे काफ़ी गहरा असर पड़ता है। लिहाजा ज़ोर से सांस अंदर आप लें, लेकिन उसको स्लोली आप सांस को बाहर निकालें। एक तो आपकी तरह जो तवज्जो है, पहला पॉइंट आपको जैसे बताया था कि आपने लज्जत की तरफ तवज्जो नहीं रखनी है, तो जब आप सांस गहरा लेंगे और थोड़ी देर
स्लोली आप थोड़ी देर ठहर के आप सांस निकालेंगे, आपकी तवज्जो भी उस तरफ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी सेक्सुअल टाइमिंग जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि लज्जत से ध्यान हट जाएगा, और जैसे ही लज्जत से ध्यान हटेगा आपका फोकस दूसरी एक्टिविटी की तरफ होगा, तो आप ज़्यादा देर तक ठहर सकेंगे और ज़्यादा देर तक सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकेंगे। नाज़रीन, फोर्थ पॉइंट में आपको जो चीज़ बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से मरीजों ने इसको अप्लाई किया, इस एक पॉइंट को उन्होंने अप्लाई किया है अलग अलग, क्योंकि हम पेशेंट्स को डिस्कस करते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं। तो इस एक पॉइंट की वजह से उन्होंने अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा बेहतरी फील की है, बहुत ज़्यादा उनको बेहतरी महसूस हुई है और उनकी एक्सरसाइज हुई है, प्रैक्टिस हुई है। वो क्या है, अक्सर मर्द हज़रात क्या करते हैं, जब अपनी वाइफ के करीब जाते हैं तब ये अलग होता है जब उनको अंजाल हो जाता है, ठीक है। हालांकि सेक्सुअल एक्टिविटी करने का ये तरीका ठीक नहीं है कि आप एक मरतबा जाएं, बस लगे रहें और फौरी तौर पर डिस्चार्ज हो जाएं, या अपने आप को इतना टाइम भी ना दें कि आप उस एक्टिविटी को एंजॉय ना कर सके। तो सेक्सुअल एक्टिविटी हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप परफॉर्म करें आप अपनी वाइफ को पूरा टाइम दें, खुद को टाइम दें। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपने जान नहीं छुड़वानी है। अगर आप जान छुड़वाएंगे, जल्दी करेंगे, तो लाजमी तौर पर आप उससे लज्जत वो हासिल नहीं कर सकेंगे। ना आपकी बीवी है, आपकी वाइफ है, ना वो सेटिस्फाई होगी, ना आप मेंटली तौर पर सेटिस्फाई हो सकेंगे। लिहाजा आपने करना क्या है, थोड़ा सा टाइम देना है। वैसे फोर प्ले के हवाले से भी मैंने गाइडलाइन काफ़ी दी हुई है, वो आपने वीडियो लाजमी देखनी है। हमारे चैनल में आप देखेंगे फोर प्ले क्या है, फोर प्ले कैसे करनी है, उसके बेनिफिट्स क्या है, वो आपने जाके देख लेनी है। कोशिश करेंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको या एंड पर आपको एंड स्क्रीन पर दे दें। तो आपने क्या करना है कि फोर्थ पॉइंट जो आपको अभी इस वक्त बताने जा रहे हैं, आपने जैसे ही अपनी वाइफ के करीब जाना है, मिसाल के तौर पर इंटरकोर्स स्टार्ट करते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, मर्द हज़ार जैसा कि पहले जिक्र किया, जल्दी बस स्ट्रोक लगाए, जल्दी बस जान छुड़ाई और फारिग हो गए। इससे क्या होगा, 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे, आपका अंजाल जल्द हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है। जैसे ही आप वाइफ के करीब हैं, आप पहले दिन से एक्टिविटी एक आपने स्टार्ट करनी है। वो क्या, वो ये कि जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करें, पहले तो आप देखेंगे कितने स्ट्रोक के बाद, यानी जैसे ही आप सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, दुखूल खुरूज कितना आपका एंटर, कितना आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो आपने नोट करना है। फर्स्ट डे के आपने मिसाल के तौर पर 5 टाइम आपने इन एंड आउट किया और आपका डिस्चार्ज हो गया, सारा कुछ मामला ख़त्म हो गया और आपको लज्जत भी नहीं आई है, तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट डे मिसाल के तौर पर फर्स्ट डे आपने 5 स्ट्रोक किए, नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, आपको 2-3 स्ट्रोक जैसे आपने किया, आपने अपनी बॉडी को थोड़ा सा अलग कर लेना है, ठीक है। बॉडी को अलग कर लेना है, फिर दोबारा आपने थोड़ी देर में दोबारा एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। इसी तरह 3-4 स्ट्रोक जब करें फिर आप अलग हो जाएं। पहले दिन आपने ये करना है। दूसरे दिन आपने देखना है कि अगर आपने फर्स्ट दिन जो है ना, फर्स्ट डे 3 या 4 मरतबा स्ट्रोक किया है, तो आप नेक्स्ट डे क्या करेंगे कि एक स्ट्रोक बढ़ाते जाएंगे। यानी फर्स्ट डे आपने अगर 3 किया है और जो सेकंड डे है उस पर आपने 4 करना है, थर्ड डे है उस पर आपने 5 करना, इस तरह एक करके आपने स्ट्रोक बढ़ाते जाना है और अपनी बीवी से अलग हो जाना है। फिर दोबारा थोड़ी देर में दोबारा एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिएगा, आपको मजीद गाइड कर देंगे। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नाजरीन, इसको आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह आप भरपूर अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी इंजॉय भी करेंगे, ठीक है। आपने जल्दी नहीं करनी है, तसल्ली से आपने सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, इंशाल्लाह आपको इससे भरपूर फ़ायदा हासिल होने वाला है। 5वां नुक्ता, 5th पॉइंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपको हर नुक्ता बताते जा रहे हैं, हर पॉइंट आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बताते जा रहे हैं। वो बता रहे हैं जो आपके फ़ायदे के लिए बेहतरीन है, लिहाजा आप इनको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। 5वां पॉइंट हमारा क्या है, 5वां पॉइंट ये है कि आपने हमेशा कोशिश करनी है थोड़ी देर नींद करने के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है, अगर इस तरह आपके लिए पॉसिबल है। मिसाल के तौर पर आप जॉब पर गए हैं, आप बिजनेस करते हैं, काम पे गए, शाम को वापस आते हैं, कोशिश करें खाना खाकर फ्रेश होकर आप थोड़ी देर रेस्ट करें। रेस्ट करने के बाद थोड़ी सी नींद लें। आप नींद लेने का फ़ायदा क्या होता है कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। कुछ देर बाद मिसाल के तौर पर अगर आपने खाना ज़्यादा नहीं खाया हो तो वो पेट भी थोड़ा खाली होता है, आपकी मुकम्मल बॉडी रिलैक्स होती है, मेंटली तौर पर आप रिलैक्स होते हैं, कोई ज़्यादा सोच, कोई ज़्यादा फिक्र नहीं होती है। जैसे ही आप थोड़ी देर की नींद लेने के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, अक्सर मर्द हज़रात ये बताते हैं, बहुत से मरीज़ ऐसे बताते हैं कि सुबह जब हम उठते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं वाइफ के साथ, तो दिन की निस्बत या रात की निस्बत उस वक्त हमारी टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है। सुबह फर्स्ट टाइम यानी कि जैसे ही उठे, आपने वाइफ के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की, तो उसमें वो बताते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आए। तो यही चीज़ आपने करने की कोशिश करना है, रात को थोड़ी देर आप रेस्ट करने सो लें,
उसके बाद आप सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करें। ये भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। 6 पॉइंट नाज़रीन, 6 पॉइंट में आपने क्या करना है कि आपने मर्द हज़रात ख़ास तौर पे तवज्जो रखें कि 6 पॉइंट जो आपने करना है वो ये कि आपने देखना है कि आपकी वाइफ रेडी हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए आपका लाइफ पार्टनर भी उतना रेडी है जितना आप हैं या नहीं है, क्योंकि मर्द की हमेशा ख्वाहिश तेज़ होती है, मर्द का रुझान लज्जत की तरफ बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। कई उसकी वजूहत है, इंशाल्लाह सेपरेट उसकी अलग से वीडियो डाल देंगे, आपको लेक्चर दे देंगे, गाइड कर देंगे कि वो किस वजह से होता है। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आपने सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, आपने देखना है कि आपकी वाइफ मुकम्मल रेडी है या नहीं है, उसको उतनी शिद्दत से उसकी तलब है कि नहीं है। जैसे ही उसको तलब हो तब आप उसके करीब इंटर को स्टार्ट करें। वाइफ भी आपकी जल्द, उसको भी जल्द इंजाल होगा और आप भी सेटिस्फेक्शन हासिल कर लेंगे, अपनी वाइफ को जब मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई कर सकेंगे। लिहाजा आसान लफ्ज़ों में बहुत से मर्द हज़रात फिर पूछते हैं कि जी कैसे हमें पता चलेगा, तो आसान लफ्ज़ों में आपको ये बताएं कि जितनी ख्वाहिश आपकी है उतनी आपकी वाइफ की हो या उससे ज़्यादा हो, वो रेडी हो जाए, वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो कि उसने सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ पार्टनर भी सेटिस्फेक्शन हासिल करेगी और आप भी सेटिस्फाई रहेंगे, मेंटली तौर पर आप रिलैक्स रहेंगे। लिहाजा आपने पहले अपनी वाइफ को मुकम्मल तौर पर रेडी करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सेक्सुअल एक्टिविटी का सोचा तो बस जाके आपने वाइफ के साथ शुरू हो जाना है, सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करने फौरी तौर पर आपने सेक्स स्टार्ट कर देना है। तो उससे क्या होता है कि आपकी वाइफ अभी रेडी नहीं होती, तो आपको बहुत ज़्यादा देर लग जाती है अपनी वाइफ को रेडी करते करते, और जब तक वो रेडी होती है तब तक आपका इंजाल हो चुका होता है, तो फिर आप परेशान होते हैं, परेशानी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने नहीं करनी है, थोड़ा सा टाइम दे। फोर प्ले जैसे मैंने पहले एक वीडियो शेयर की है, फोर प्ले स्टार्ट करें, लविंग है, टचिंग, केयरिंग, किसिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो आपका दिल करता है, आप अपनी वाइफ को टाइम दे के, आपकी चीज़ है, अल्लाह ने आपके हलाल के, तो आप अपने आप को टाइम दे के उसके जो आगे एक्टिविटी है सेक्सुअल एक्टिविटी फिर उसकी तरफ जाएं, इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा होने वाला है। 7th पॉइंट नाज़रीन एक बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज भी है, और यूँ समझें कि एक आपकी रूटीन लाइफ में अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी देगी और आपकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, सेक्सुअल टाइमिंग है, उसको इंक्रीज़ करने में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, काफ़ी मदद मिलेगी आपको। वो क्या है नाज़रीन, जैसे ही मर्द हज़रात ख़ास तौर पर जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, सेक्स स्टार्ट करते हैं, तो जैसा कि पहले सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर लें, लेकिन इस पॉइंट के हवाले से गुजारिश है कि आप थोड़ा सा हौसले से, तसल्ली से अपने आप को टाइम दे के फिर सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल हो, शुरू करें, इन्वॉल्व हो। और तरीकाकार उसका एक जो 7th पॉइंट में आपको बताने वाले हैं, उसमें आपने क्या करें, जो आपकी एक्सरसाइज भी है वो ये कि जैसे ही आपको मुकम्मल तौर पर इरेक्शन हो, जैसे ही आप सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करें, तो कोशिश करें कोई लम्हा ऐसा बीच में बना लें, जैसा कि मैंने पहले स्ट्रोक का बताया कि 3-4 स्ट्रोक लगा के फिर आप अलग हो जाएं, फिर अगले दिन उससे एक एक करके बढ़ाते जाएं। तो इस दौरान आपने क्या करना है कि पीनस की जड़ में, नफ्स की जड़ में आपने जिस तरह किसी चीज़ को होल्ड किया जाता है, थोड़ी देर के होल्ड करके रखना है, थोड़ी देर सख्ती से होल्ड करना है, और उसका तरीकाकार आप बेहतर जानते हैं। मज़ीद फिर भी आपको कोई चीज़ गाइडलाइन की ज़रूरत हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको समझा दिया जाएगा। आपने क्या करना है, थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना है और उसी तरह सेक्सुअल एक्टिविटी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करनी है, फिर छोड़ना है, फिर इसी तरह होल्ड करके रखना है। जड़ की जानिब मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी कैप या हेड पर ज़्यादा टचिंग नहीं करनी है, वरना हसासियत बढ़ने की वजह से आपको इंजाल जल्द हो सकता है। लिहाजा इस एक्टिविटी को आप स्टार्ट कीजिए, ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाली है सेक्सुअल एक्टिविटी में और आपके सेक्सुअल टाइमिंग बढ़ाने में। 8 एंड लास्ट पॉइंट यानी 8वां हमारा नुक्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको भी स्टार्ट करते हैं तो आप खुद को कंट्रोल में रखेंगे, खुद पर काबू पा लेंगे और इंशाल्लाह जब आप चाहेंगे उस वक्त आपको इंजाल होगा। लास्ट पॉइंट आपको ये बताने जा रहे हैं, बेहतरीन नुक्ता है, बेहतरीन पॉइंट है, इसको आपने लाजमी अप्लाई करना है। और उसमें जैसा कि आपसे पहले हमने शेयर किया कि आपने पहले अपनी वाइफ को रेडी करना है, फिर सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। अब 8 पॉइंट में आपने क्या करना है कि आपने जो जब सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करनी है तो वाइफ के जो हसास पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम आपको आने वाली वीडियो में भी गाइड करेंगे कि आप
کون کون سے ایسے اپنی وائف کے حصوں کو ٹچ کر کے اس کو جلدی ریڈی کر سکتے ہیں، اس کو جلد انزال کی طرف لا سکتے ہیں، تو وہ آپ کو انشاءاللہ ہم بتاتے رہیں گے۔ لیکن یہاں پہ جو آپ کے ساتھ نقطہ شیئر کرنے جا رہے وہ یہ کہ حساس پوائنٹس پہ آپ نے ٹچنگ کرنی ہے، کسنگ کرنی ہے، جو بھی پاسبل ہوتا ہے پہلے آپ نے وہ کرنا ہے، اپنی وائف کو ریڈی کرنا ہے۔ لیکن اس چیز میں یاد رکھیے گا اپنی وائف کو آپ نے لپٹنے سے گریز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی بالکل جیسے آپ فور پلے سٹارٹ کرتے ہیں، ٹچنگ کسنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ بالکل لپٹ جاتے ہیں، لپٹنا نہیں ہے، بالکل بہت زیادہ قریب نہیں ہو جانا، اور رانوں کو قریب نہیں کرنا، رانوں کے قریب اپنی وائف کو زیادہ نہیں آنے دینا سٹارٹ میں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح پینس کی طرف سیکسول ایکٹیویٹی ڈائریکٹ نہیں کرنے دینی، تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے، تسلی کرنی ہے، آپ فور پلے کریں، فور پلے کو ٹائم دیں، اس کے بعد کچھ ٹائم جیسے گزرے، جیسے آپ کی وائف ریڈی ہو، اس کے بعد آپ انسرشن کا پروسیس شروع کریں۔ اور اس میں آپ ایک اور غلطی یہاں پہ آپ کر جاتے ہیں، وہ یہ کہ جب آپ سیکسول ایکٹیویٹی سٹارٹ کرتے ہیں، ویجینل ایکٹیویٹی کی طرف جاتے ہیں، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پینس کی سکن خشک ہوتی ہے یا وائف مسز ہو تو ان کے آگے آپ جب دیکھتے ہیں کہ سکن خشک ہو رہی ہوتی ہے، ویجائنا جو ہے اس میں اس طرح لیکویڈیشن نہیں ہے، اس میں لیکوڈ اس طرح نہیں ہے، تو پھر آپ سیکسول ایکٹیویٹی کرنی ہے یا تو آپ کو فورس لگانا پڑتا ہے یا پھر صحیح سے انسرٹ نہیں کر پاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے فورس زیادہ لگنے کی وجہ سے، فرکشن رگڑ ہونے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ انزال جلد ہو جاتا ہے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کیا کریں گے، کوئی بھی آئلی چیز ہے، کوئی بھی آپ جو آئلی چیز ہے اسے آپ مثال کے طور پر کوئی آئل ہے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں، زیتون کا آئل ہے، آلمنڈ آئل ہے، سرسوں کا آئل ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ایز یو وش، ایز یو لائک، جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ مکھن کا استعمال کر سکتے ہیں، دیسی گھی ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس چیز سے زیادہ بہتر فیل ہوتا ہے، تو وہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ آخری پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وائف کے ایک دم سے قریب نہیں ہو جانا، رانوں کے قریب نہیں چلے جانا یا وائف کو اپنی رانوں کے قریب نہیں کر لینا ہے، آپ نے ایک دم سے لذت کی طرف نہیں چلے جانا ہے، اور باقی جو پوائنٹس آپ کو ڈسکس کیے ہیں، بتائے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آخری پوائنٹ پہ آپ نے فوکس رکھنا ہے، اور جیسے ہی آپ ویجنل ایکٹیویٹی سٹارٹ کریں تو پھر آپ نے ایک دم سے جلدی نہیں کرنی ہے، تیزی نہیں کرنی ہے۔ بعض اوقات مرد حضرات ڈر کی وجہ سے جلدی سٹروک لگانا شروع کر دیتے ہیں، جلدی وہ تیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انزال جلد ہو جاتا ہے۔ ایسا آپ نے نہیں کرنا ہے، اگر رگڑ ہے، فرکشن ہے، اس کو آپ ختم کریں، آہستہ سلولی اگر آپ رہیں گے تو آپ جب چاہیں گے اس وقت آپ کو انزال ہوگا، ادروائز آپ اپنی وائف کو مکمل طور پر سیٹسفائی کریں گے۔ تو ناظرین، یہ آپ کے ساتھ ہم نے ایسے پوائنٹ شیئر کیے تاکہ آپ جو اپنی بیوی کا حق ہے وہ مکمل طور پر ادا کر سکیں، حق زوجیت آپ پوری طرح ادا کر سکیں، اور کسی دوسری طرف آپ کو یا خدا نخواستہ آپ کی بیوی ہے، وائف ہے، اس کو ادھر ادھر منہ نہ مارنا پڑے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے۔ ہماری یہی کوشش ہے ہم آپ کو ایسے گائیڈ لائن دیں، ایسے مشورے دیں تاکہ آپ کی ازدواجی زندگی بہتر سے بہتر ہو سکے۔ لہٰذا آپ ہمارے ساتھ اٹیچ رہیے گا، کسی قسم کا مزید مشورہ کرنا ہو آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے ضرور یاد کیجیے، انشاءاللہ ہم آپ کو اسی طرح گائیڈ کرتے رہیں گے۔ چلتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے، ملاقات کرتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب اینڈ فالو ضرور کر لیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔